हेलो गाइस, थिंक या डिज़ाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी और आज मैं लेकर आई हूं क्लास नंबर 2 इलस्ट्रेटर का, जिसमें मैं बताने वाली हूं पेज सेटअप और डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में। इजी है, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाली हूं, तो ध्यान से देखिए एंड अंत तक देखिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन देख रहे हो, ये मैंने इलस्ट्रेटर ऑन किया है। इलस्ट्रेटर का जो पहला पेज ओपन होगा तो इस तरह से आपका पेज दिखेगा। वेलकम पेज है, इसको हम लोग वेलकम पेज बोलते हैं। ठीक है। आप सोच रहे हो ये तो फोटोशॉप की तरह ही है। जी हाँ, क्योंकि ये भी एडोबी के सॉफ्टवेयर है। एडोबी के सॉफ्टवेयर, आप जो अगर एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर है, मतलब इंटरफेस आपको सेम मिलेगा। ठीक है, जो इंटरफेस है सबका सेम मिलेगा, क्योंकि फोटोशॉप का भी मैंने पहले फोटोशॉप के क्लास में भी मैंने बताया ये चीज। अभी भी मैं फिर से बता रिपीट कर दे रही हूँ। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को कभी भी कंपेयर मत करिएगा। इलस्ट्रेटर वेक्टर इलस्ट्रेशन का काम करके देता है, फोटोशॉप एडिटिंग का काम करके देता है। ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप तो टूल्स सब सेम ही है, काम भी एक ही जैसा होता होगा। नहीं, फोटोशॉप रास्टर ग्राफिक है, इलस्ट्रेटर वेक्टर ग्राफिक है। सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स यही है कि फोटोशॉप रास्टर ग्राफिक है और इलस्ट्रेटर वेक्टर ग्राफिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो मेरा स्क्रीन पे कुछ मैंने रिसेंट में जो काम किया हुआ है ये यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको पेज सेटअप के बारे में बताने वाली हूँ। पेज सेटअप का जो 3 ऑप्शन है, जो कि फोटोशॉप में भी मैंने बताया है, सेम ऑप्शन यहाँ पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, अब फिलहाल अभी मैं फोटोशॉप भूल जाती हूँ। ठीक है, अभी इलस्ट्रेटर हम लोग सीख रहे हैं, तो इलस्ट्रेटर के बारे में मैं बता रही हूँ। पहला ऑप्शन क्या है, आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, फाइल में जाएंगे, न्यू में क्रिएट करेंगे, एंड यहाँ ये वाला आपका न्यू डॉक्यूमेंट का ये आपका ऑन होगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्रिएट न्यू करोगे तो भी ये वाला न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपका ओपन होगा। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, शॉर्टकट की। थर्ड ऑप्शन शॉर्टकट की, कंट्रोल एन। शॉर्टकट की कंट्रोल एन। ठीक है, शॉर्टकट की हम लोग को बहुत काम आता है। करने के टाइम में हम लोग कुछ भी अप्लाई करना, फटाफट हम लोग शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं। सो जितना भी मैं शॉर्टकट की बताऊंगी तो प्लीज उसको नोट करिएगा। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है। न्यू डॉक्यूमेंट का जो पेज लाना है ये आपका ओपन होगा। ये मेरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिसेंट वाले जो मेरा फाइल है, जो मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, ये ऑलरेडी यहाँ पे सेव रिसेंट में आपको शो कर रहा है। ये आपका दिख रहा है सेव्ड फाइल। मतलब आप कुछ भी फाइल अगर बार बार काम कर रहे हो उसको आप सेव कर सकते हो। फिलहाल मैंने कोई सेव नहीं किया है। ये मोबाइल के पेजेस है, मोबाइल व्यू के पेजेस सब आपको मिल जाएंगे। ये वेबसाइट के पेजेस है, वेब के टेम्पलेट जो डिजाइन करते हैं उसके भी मिल जाएंगे आपको। ये प्रिंट है, ये फिल्म एंड वीडियो है, ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है। ठीक है, पोस्ट कार्ड पोस्टर ये सब डिजाइन आपको पेजेस यहाँ पे प्रीसेट में मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैं प्रिंट में आती हूँ। मैं A4 साइज लूंगी। A4 साइज पे ज्यादातर हम लोग काम करते हैं, तो A4 का साइज लूंगी। आप यहाँ पे देखो, A4 का साइज मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ प्रॉपर्टीज आपका चेंज हो गया। वीट हाइट सब अलग है। क्यों क्यों यूनिट पॉइंट में दिया हुआ है। तो हम लोग जब भी काम करते हैं तो हम लोग ज्यादातर मोस्टली इंचेस पे लेकर काम करते हैं। इंचेस क्या होता है, थोड़ा इजी होता है समझने में। तो A4 का साइज क्या है, 8x11, 8x11। ठीक है, ये वीट ये हाइट। या ओरिएंटेशन भी है, पेज ओरिएंटेशन भी है। अगर आपको पोर्ट्रेट में रखना है तो आप पोर्ट्रेट में भी रख सकते हो, अगर आपको लैंडस्केप में रखना है तो लैंडस्केप में भी रख सकते हो। ठीक है, इसके बगल में आप देख रहे हो आर्ट बोर्ड। ठीक है, आर्ट बोर्ड का मतलब क्या है, अभी फिलहाल एक पेज है। अगर आपको एक साथ 10 पेजेस पे काम करना हो या 5 पेजेस पे काम करना हो, आप कर सकते हो एक साथ, क्योंकि ये ऑप्शन फोटोशॉप में नहीं था। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन आपको इलस्ट्रेटर में मिल जाएगा। तो मैं फिर अगर आपको विजिटिंग कार्ड जैसे बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड अगर बनाना होता है, तो विजिटिंग कार्ड ज्यादातर हम लोग बोथ साइड पे डिजाइन करते हैं, राइट। तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, आप एक साथ 2 आर्टबोर्ड लेके काम कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं एक आर्टबोर्ड पे काम करूंगी। स्पीड वगैरह मैं अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे भी कलर मोड जो है सेम कलर मोड है, RGB एंड CMY के मोड। अगर आप प्रिंटिंग पर्पस के लिए काम कर रहे हो तो CMY के मोड कलर मोड पे काम करोगे। अगर आप स्क्रीन मोड पे काम करें, कोई भी अगर कोई प्रिंटिंग वगैरह नहीं निकालना है तो RGB मोड पे कलर मोड पे काम करोगे। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आप कुछ डिजाइन कर रहे हो
तो माइंड में एक कंसेप्ट सेट रहता है कि इसको मुझे प्रिंट निकालना है कि नहीं निकालना है। जैसे कि सोशल मीडिया टेम्पलेट डिज़ाइन, तो सोशल मीडिया जो पोस्ट हम लोग करते हैं, उसका हम लोग प्रिंट नहीं निकालते हैं, ठीक है? क्योंकि वो डिजिटल हम लोग काम करते हैं। तो उस टाइम में आप चाहो तो आरजीबी कलर मोड पे काम कर सकते हो। अगर आपको आप प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए काम कर रहे हो, तो आप उसको सीएमवाई के कलर मोड पे काम करिएगा, ठीक है? आरजीबी मोड पे अगर काम करोगे और उसका प्रिंट निकालोगे, थोड़ा-सा कलर फेड होके आएगा। मतलब जो एक्चुअल कलर आप अप्लाई करोगे ना स्क्रीन पे, वो कलर आपको प्रिंट करके नहीं देगा। इसलिए सीएमवाई के मोड पे हम लोग कलर मोड पे काम करते हैं, ठीक है? अब इतना दूर तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है? ये है रास्टर इफ़ेक्ट, मतलब क्या, रिज़ॉल्यूशन। फिलहाल हम लोग रिज़ॉल्यूशन यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं सेट करते हैं। रिज़ॉल्यूशन कब सेट करते हैं? एंड में, जब हम लोग फाइल सेव करने जाते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन देता है रिज़ॉल्यूशन का। तो आपका किस हिसाब से आपको रिज़ॉल्यूशन चाहिए, आप वहाँ पे सेट कर लो। फिलहाल अभी यहाँ पे मैं 300 पे रख के काम कर रही हूँ, ठीक है? और कुछ नहीं है यहाँ पे। प्रीव्यू मोड आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको प्रीव्यू मोड देखना है तो प्रीव्यू मोड दिखा, बिकॉज़ मैं डिफ़ॉल्ट में भी रखी हूँ। तो फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं, एक पेज पे काम कर रहे हैं, तो मैं इतना ही मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? मोड सेटिंग में जाना है तो और भी कुछ सेटिंग अगर देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो एंड क्रिएट डॉक्यूमेंट करके आप निकाल सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे ही क्रिएट करती हूँ। ये हो गया मेरा पेज सेटअप। होप उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा समझ में आया होगा, ठीक है? पेज सेटअप कैसे होते हैं। तो मैंने पोर्ट्रेट में रखा था तो पोर्ट्रेट में दिख रहा है। अगर लैंडस्केप में रखती तो ये लैंडस्केप में दिखता, ठीक है? लैंडस्केप में अगर दिखाना हो तो कैसे देखोगे? फिर से मैं वही करूँगी, कंटिन्यू में एंड लैंडस्केप में जाएँगे एंड देन क्रिएट कर देंगे। इस तरह से आपको शो करेगा लैंडस्केप में, ठीक है? अब देख रहे हो कि पूरा जो इंटरफेस है, पूरा फ़ोटोशॉप की तरह ही है, ठीक है? फिर से मैं बोल रही हूँ, एडोबी का सॉफ्टवेयर है, इसलिए पूरा इंटरफेस आपको सेम दिखेंगे, ठीक है? इस तरह आप देख सकते हो, टूल बार है, ऊपर प्रॉपर्टी पैनल है, ऊपर उसके ऊपर मेन्यू बार है एंड इसको कंट्रोल पैनल बोलते हैं, जो कि पहले भी बोला हुआ है मेरा। अगर आप चाहो इसको ऑफ बंद भी कर सकते हो और अगर आप चाहो खोल के भी रख सकते हो, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग अगर इंटरफेस को सजा के रखना है, तो आप विंडो में जाके आपको जो-जो चीज़ चाहिए, आप यहाँ से ऑन करके रख सकते हो। जैसे ग्रेडियंट आप ऑन कर लो, कलर टाइप में, जो कि हम लोग को बहुत जो-जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, वो सब चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल में करके रख देते हैं, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो काम करने के टाइम में। जैसे कैरेक्टर, ठीक है? ये बहुत लगता है हम लोग, क्योंकि कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम लोग राइट अप का भी ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग उस टाइम में क्या करते हैं, इसको सेट करके अपने कंट्रोल पैनल में रख देते हैं, इस तरह से। जो चीज़ नहीं चाहिए, आप उसको हटा दो ईज़िली, ठीक है? इस तरह से आप हटा सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेट करके रखा हुआ है। अगर आपको इंटरफ़ेस कुछ भी कभी भी कोई गड़बड़ दिखे, जैसे कि आपका ये चीज़ गायब हो गया, ठीक है? या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब कुछ अलग से दिख रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि डिलीट हो गया या कुछ भी हो, कुछ नहीं। सिंपली क्या करिएगा, ऊपर जाइएगा यहाँ पे एंड यहाँ आप इसको क्लिक करिएगा एंड इसको क्या करिएगा, रीसेट इनिशियल क्लासिक कर दीजिएगा, ठीक है? वापस से फिर से वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है? तो कभी भी ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, मेरे जो मैं जिसको पढ़ाती हूँ, उन लोग का ये फर्स्ट से सेकंड क्लास के बाद ये क्वेश्चन रहता है, मैम ये उड़ गया मेरा, मैम ये मेरा डिलीट हो गया। घबरा जाते हैं कि सच में डिलीट हो गया। तो जैसे ही वो लोग आता है मेरे पास दिखाता है, तो ये वाला काम मैं करके देती हूँ, तो वो लोग भी सॉफ्ट हो जाते हैं कि बस इतना ही करना था, ठीक है? अब मैं बताने वाली हूँ, ये प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि टूल बार पे जो-जो क्लिक करोगे, जैसे-जैसे क्लिक करोगे, आपका प्रॉपर्टी पैनल चेंज होता रहेगा। देखो, प्रॉपर्टी पैनल आपका चेंज होता रहेगा। एक-एक ठो टूल हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है? लेकिन आज मेरा जैसे सेकंड क्लास है, तो इसमें मुझे डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में बताना था और मैं डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में बताते-बताते इंटरफ़ेस के बारे में भी मैं बता दे रही हूँ, ठीक है? ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग टूल्स में एक-एक ठो करके टूल्स पे बात करेंगे, ठीक है? एंड सीखेंगे। तो ये है आपका इलस्ट्रेटर का इंटरफेस, ठीक है? इलस्ट्रेटर का किस तरह से पेज सेटअप करना है, क्या-क्या चीज़ें हैं, आपको यहाँ से मिल जाएँगे, ठीक है? आज मैं क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में फिर से लेकर आऊँगी, दूसरा कोई टूल्स लेके, उसमें समझेंगे एंड अच्छे से सीखेंगे, ठीक है? तो
तो आज के लिए इतना ही। चलिए बाय एंड थैंक यू।